हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं माया शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज है कान्हा जी की छठी। तो दोपहर के बाद से हमने ये पकवान बनाने शुरू कर दिए थे। ये हम हरीरा बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही सब चीज़ बनाए हैं और हरीरा बनाए हैं। उसके लिए हमने ये देखिए पंचमेवा काट ली थी और इसमें सौंठ है, हल्दी का घोल बना लिया है। ये जीरा और अजवाइन का तड़का लगा दी हूँ। उसके बाद ये सौंठ और हल्दी को भून लेंगे जब तक के पूरा तेल ना छोड़ने लगे। और दोस्तों, इस तरह से हमने बनाया हरीरा। हरीरा, पूड़ी, हलवा, कढ़ी चावल दोपहर में लगाया था भोग। और इस शाम की पूजा के लिए भोग तैयार कर रही हूँ। ये शाम की पूजा का भोग है। सुबह हमने कान्हा जी को स्नान कराने के बाद काजल भी लगा दिया था, पीले वस्त्र भी धारण करवा दिए थे और कढ़ी चावल का भोग भी लगा दिया था। और ये पंचमेवा डालने के बाद इसमें हम गुड़ डाल देंगे और उसके बाद इसको हम ढक देंगे। दोस्तों, और सब हरीरा का मसाला मैं नहीं मंगवा पाई थी, सिर्फ सौंठ ही मंगवा ली थी और उसी से सौंठ डाल करके ही हमने ये थोड़ा सा हरीरा तैयार कर लिया है। भाव देखते हैं भगवान, ना कि आप कितना लगा रहे हैं, क्या कर लगा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, सिर्फ भाव देखते हैं भगवान जी। तो जितनी हमारी श्रद्धा थी, जितना हमारे पास था, हमने उनकी सेवा की है। ये देखिए हरीरा बन चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से कढ़ाई धुलेंगे। कढ़ाई धुल करके फिर हम जो है थोड़ी सी नमकीन भी बनाएंगे, क्योंकि सब चीज़ हलवा और ये हरीरा ये सब मीठा मीठा ही था, कुछ नमकीन नहीं था। कढ़ाई धुल के ले आई हूँ। इसमें हम थोड़ी सी चूरा और मूंगफली दाने की नमकीन बना लूँगी, तो थोड़ा सा नमकीन भी हो जाएगा और बिस्किट टॉफ़ी ये सब हो जाएंगे। पाँच भोग के अलावा भी और भी उचित था। तो हमने जो हमसे बन पना हमने की है। जो हमें आता है वो हम करते हैं और ज़्यादा हम जानते नहीं हैं, तो उसके लिए भगवान भी क्षमा कर देंगे। तो मूंगफली को भून लिया है, फिर जीरे का तड़का लगा करके फिर चूरा भी भून लेंगे और उसमें जो है थोड़ा सा जलजीरा और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल देंगे और इस तरह से हमारी नमकीन घर में बन जाएगी। ये देखिए वीडियो भी सही नहीं बन पा रहा था, एक हाथ से बना रही थी, एक हाथ से चला रही थी। ये देखिए हमारी नमकीन भी तैयार हो गई है। आज छठी है। ठाकुर द्वारा में जब होता है तभी हम कर देते हैं। आज ठाकुर द्वारा में भी कान्हा की छठी थी। ये देखिए, चाहे कम में करो चाहे ज़्यादा में करो, बस भाव होना चाहिए और जैसे हमसे हो पाता है हम कर देते हैं, जो हमें आता है। ये हमारी नमकीन तैयार हो गई है। तो इसको पलट लेंगे, फिर से कढ़ाई धुल करके लाएंगे, फिर हलवा बनाएंगे। ये हमारी नमकीन तैयार हो गई है। ये मंदिर में रख दे रहे हैं। ये हरीरा हो गया, नमकीन हो गई है और ये झूले पर बैठे हैं ठाकुर जी। इनको यहाँ पर उतारेंगे क्योंकि छठी के बाद झूले से उतार दिया जाता है। और ये हमारा हलवा भी तैयार हो गया है। अब पूड़ी रह गई हैं, फिर पूड़ी बना लेंगे। उसके बाद शाम हो गई थी, वही 5 बज गए थे सब बनाने में और हम नहा कर तैयार हो गए हैं, दिया बत्ती कर रहे हैं। सब जगह दिया बत्ती करने के बाद ये हम मंदिर में आ गए हैं दोस्तों। और ये हम भोग की थाली लगा रहे हैं कान्हा जी की। ये नमकीन भी लगा दी हूँ, कान्हा जी को झूला से उतार दिया है। ये रामदाना है, बिस्किट है, टॉफ़ी है। इस तरह से छठी हमने मना ली है दोस्तों। हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ये हमने माला भी बना लिए थे, फूल तोड़ के दोपहर में, वो माला पहना देंगे। हमें ज़्यादा नहीं आता है दोस्तों, जितना आता है उतनी हम सेवा करते हैं कान्हा जी की। ये देखिए टीका लगा देंगे, पीला चंदन, ये झुनझुना है। ये देखिए, ये हम भजन गा रहे थे।
भजन गा रहे हैं। और ज़्यादा गा भी नहीं पाते, ढोलक तो बजानी भी नहीं आती है और ना कोई साथ देता है। तो जो हमसे हो पाता है हम अपने आप हम भजन जो 5-6 भजन आते हैं वो सोहर वो हम गा रहे थे। सोहर करने के बाद में हम फिर भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और लल्ले की निछावर भी उतारेंगे। नज़र भी उतार ली थी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो स्किप किया है, तो एक सीन स्किप कर दी भी और लंबा हो जाता है। जन्माष्टमी का भी हम सेकेंड पार्ट तो हम भेज दिए हैं आप लोगों के लिए, पहला पार्ट अभी हम नहीं भेज पाए हैं, वो बना रखा है, देखते हैं देर से आएगा लेकिन आएगा ज़रूर आप लोग। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और मेरा सपोर्ट करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें। कान्हा जी आप लोगों के जीवन में खुशियाँ भरें, बस यही प्रार्थना है। और ये हम भजन गाए थे, फिर उसके बाद सोहर गाए थे। सोहर गाने के बाद फिर हम आरती गा रहे थे। ये देखिए भजन भी गा रहे थे, देवरानी वीडियो बना रही थी और वो गवा भी रही थी। उसके बाद देखिए दोस्तों हम भोग लगा दे रहे हैं। भोग लगाने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम जो है लल्ले को घुमाएंगे बाहर निकाल कर। इतनी गर्मी थी दोस्तों, बहुत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। पंखा भी चला दिए थे पूड़ी बनाने के बाद, लेकिन कुछ हवा भी नहीं लग रही थी। पसीने, इतना पसीना आ रहा था। आज बहुत गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप, चिलचिलाती धूप थी। आप लोगों के यहाँ किस तरह से मनाया जाता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये हम भोग लगाने के बाद आरती करेंगे, सारा भोग लगाएंगे। रामदाना खिला रहे हैं, बिस्किट खिलाएंगे। बिस्किट खोल रहे हैं, खोल नहीं पा रहे थे, फिर जो है देवरानी ने हमें कैंची दे दी है, वही कैंची से हम काट रहे हैं। और ये देखिए सब बच्चे भी आ गए हैं, हमारे घर के ही हैं, देवरानी के सब बच्चे हैं। देखिए फिर कैंची से काट करके बिस्किट का भोग लगा दी हूँ। हमारे गांव में आज ही मनाई गई है छठी भगवान जी की। अब झूला से उतार दिए हैं, कल पड़ जाएगा रविवार, इसलिए कल झूला नहीं उतारेंगे और परसों झूला उतार देंगे, झांकी हटा देंगे, क्योंकि रविवार को नहीं हटाया जाता है। ये निछावर उतार रहे हैं। उसके बाद कह रहे थे अंशु को बुला लाओ, अंशु को निछावर दे दें। फिर अंशु आई थी तो फिर अंशु को निछावर हमने दे दी थी। ये आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर घुमाएंगे। बहुत गर्मी थी, दिमाग ख़राब हो रहा था साड़ी में, यही मन कर रहा था कितनी जल्दी पूजा करें, बस मैक्सी पहन लें। आज बहुत गर्मी थी। ये देखिए निछावर करके अंशु को बुलाया जा रहा है कि अंशु को बुला लाओ। ये आ गई अंशु। क्षमा मांग लेंगे भगवान जी से। क्षमा याचना करने के बाद फिर अंशु को बुलाएंगे, अपने पास बिठाएंगे। ये कह रहे थे आओ हमारे पास बैठो, आके भगवान के पैर छुओ, हम चंदन लगा दें। फिर चंदन का टीका लगा दिया था। ये देखिए और वो इतनी खुश हो गई पैसे पाने के बाद, इतना पैसा, बिस्किट। लेकिन वो बार बार ये सब से नहीं, उन्हें झुनझुना चाहिए था, वो बार बार झुनझुना मांग रही थी। वही हम कह रहे थे तुम्हारे पास तो इतने खिलौने हैं, एक लल्ला के लिए झुनझुना आया, वो भी तुम ले लोगी, वो क्या खेलेंगे। ये आशीर्वाद दे रही हमें। वही कह रहे थे खुश हो। देखिए फिर सबके यहाँ प्रसाद भेज दिया था। गांव में जो अड़ोस पड़ोस में थे सामने, उनको हम प्रसाद भेज दिए थे। ये अब लल्ला को खिलाएंगे गोदी में खिलाने के बाद फिर इनको महादेव बाबा के पास ले जाएंगे दर्शन कराने। क्योंकि जब इन्होंने जन्म लिया था तो यशोदा मैया के घर भोलेनाथ स्वयं आए थे दर्शन के लिए अपने आराध्य के। हम लिए जा रहे हैं महादेव बाबा के यहाँ।
फिर पड़ोस में मंदिर है, वहाँ भी घुमा दिए हैं, आंगन में भी टहला दिए हैं। और बस यही हमें जैसे आता बस हम वैसे करते हैं, हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सभी को श्री कृष्ण छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।